अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको खुशामदीद करते हैं अपने इस चैनल राइजिंग स्टार प्रो में। इसमें हम फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं और हमारी एक्सरसाइज 4.6 चल रही है। आज हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं 4.6 के। हम इसका पहला इसमें हम ये पार्ट्स करेंगे क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है। और हम देखते हैं पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व कैसे करके इसका प्रॉपर आंसर निकाल सकते हैं। वो कहता है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4, मतलब कि अल्फा बीटा जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशंस के आते हैं। मींस आप ये भी कह सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो अल्फा बीटा आपके सॉल्यूशन या रिजल्ट के तौर पर आते हैं। फिर वो कहता है कि अगर ये आ जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सिंपल इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जहां से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है तो हम यहाँ पे सिंपल इसके बाद लेट करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 3 कोमा b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 4। हमने ये लेट इसलिए किया है ताकि हम जब भी हम ऐसे सवालों को सोल्व करें जहाँ अल्फा बीटा रूट्स आ जाए तो हमेशा दो चीजें होती हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स करेंगे अल्फा बीटा, मतलब इसका अल्फा अरेंज करके लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने ये याद रखना है माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब हम माइनस बी ओवर ए की वैल्यूज पुट करेंगे। बी हमारे पास एक तो माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस पहले से ही मौजूद है, ओवर ए हमारे पास 3 है तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा 2 ओवर 3। और अब हम c ओवर a करेंगे। c हमारे पास 4 है और a हमारे पास 3। अब हमारे पास ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है। हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज क्यों निकाले, ताकि हम इस सवाल को मॉडिफाई करके ऐसे रकमों में तोड़े और इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हो तो हम सोल्व कर सकें। पूरे इस पार्ट में ये जो स्टेप है पूरे मस्ट हर किसी के साथ होना है। हर किसी क्वेश्चन जो हम करेंगे सबके साथ होना है। इनकी वैल्यूज आपने याद रखनी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ये, एक बार अपने क्वेश्चन में रिपीट करना है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसको अरेंज करें, इसका एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बन रहा है, हमारे पास कहीं भी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो हमारे पास लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे पता है क्या करेंगे, हम ऐसे करके लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये दोनों कैंसिल हो गई तो यही हमारा फ्रैक्शन बन जाएगी अल्फा बीटा होल स्क्वायर। हमने ये स्टेप इसलिए किया है ताकि हम इसको इस फॉर्म में करके लिख दें तो हमारे पास इतना जो हिस्सा होगा यहाँ से यहाँ तक तो एक फार्मूला बन जाएगा और हम इसे अलजेब्रा का फार्मूला क्लोज कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये जो एलिमेंट रहेगा इसको वैसे ही बाहर लिख देंगे क्योंकि हमारे पास 2 जो है वो कांस्टेंट है और अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू सिंपल हम पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे सिंपल हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। हम पुट करते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है 2 ओवर 3, लिख देंगे 2 ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 ओवर 3, होल के नीचे अल्फा बीटा 4 ओवर 3
होल का स्केयर। अब इस स्केयर को होल ओपन करते हैं हम, ये आ जाएगा 4 9 -8/3 होल के नीचे 16/9। पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे, आएगा 9 4 -24 ओवर 16/9। 24 में से 4 गए -20/9। ये इसकी हम ऐसे पहले तो हम लिखेंगे 16/9। अब फ्रैक्शन की फ्रैक्शन हम बदलेंगे, -20/9 मल्टीप्लाई बाय 9/16। ये 9 से कैंसिल और ये 4 के टेबल पे कैंसिल, 4 5। तो हमारे पास सिंपल जो हमारा सॉल्यूशन बचता है हमने लिखना है, एक बार तो हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इसको पहले लिखेंगे, अपना जो हमारा सिंपल आंसर आया होगा हम उसको एक बार कैसे लिखेंगे, -5/4 r रूट ऑफ 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन आता है -5/4। इसको आप आंसर जब भी आ जाए आपने स्टेटमेंट के साथ आंसर को खत्म करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अब हमारा चेंज हुआ है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ही पार्ट के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस पार्ट की स्टेटमेंट ये है, तो ये वाला मेथड हर किसी के साथ ही आपने क्वेश्चन में करना है। अब हमारा क्वेश्चन है अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। इसको अब हम सोल्व करते हैं। सिंपल हम इनका एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है और ना ही हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा -2 अल्फा बीटा। यहाँ की जो हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला है इसे हम क्लोज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा। अब हम सिंपल हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, हम वैल्यूज पुट करेंगे। इसके पास हमारे अल्फा प्लस बीटा के पास वैल्यू है 2/3, इसके ऊपर स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की हमारे पास 4/3 सिंपल हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4/9 -8/3 ओवर 4/3। इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम। सिंपल हम इनका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 9 4 -24 ओवर 4/3। ये हो जाएगा -20/9 ओवर 4/3। अब हम फ्रैक्शन की फ्रैक्शन बदलेंगे, -20/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 3 1 3 3 डाउन 4 1 4 5 डाउन। तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 5/3 इज, हम लिखेंगे इज अ रूट ऑफ, स्टेटमेंट हम दोबारा लिख देंगे, अल्फा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ये स्टेटमेंट ये चाहे ना भी लिखें, सिंपल आप यहाँ पे मुकम्मल कर दें वो भी ठीक है, लेकिन एक सवाल पर स्टेटमेंट लिख दी जाए, इससे इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे करना है। हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको कैसे करें कि हमारे पास अल्फा बीटा आ जाए और हम वैल्यूज पुट करें ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो देखते हैं, सिंपल ये अल्फा बीटा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। डिफरेंट अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम ये करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको हम स्क्वायर रूट ले लेंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, क्योंकि जब ये स्क्वायर कैंसिल हो तो पापा यही फ्रैक्शन आ जाएगी, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसका सिंपल स्क्वायर इधर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास
2/3 स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो हम इसकी भी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम फिर इसको फ्रैक्शन फिर हम इसे चेंज करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और एक माइनस 2 ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आप आगे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। ठीक फ्रेंड, एक तो ये ऐसे हमारे पास फ्रैक्शन ऐसी स्टेटमेंट कुछ है माइनस 2 ये वाला, लेकिन अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर था दोनों में, तो हम इसकी हमारे पास वैल्यू यूज नहीं है, तो हमने 2 अपनी तरफ से लिया और अपनी तरफ से एक लिया है तो एक नेगेटिव का भी करना पड़ेगा। तो फिर हमने इनका फिर अलजेब्रा का फॉर्मूला बन किया हमने 2/3 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा। अब हम सिंपल यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब देखिए हमने क्या किया है, सिंपल अल्फा बीटा की अब हमारे पास हर चीज की वैल्यू है, लिखेंगे 2/3 स्क्वायर रूट अल्फा बीटा की हमने वैल्यू लिखी 2/3 का होल का स्क्वायर -4 वैसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं 2/3 स्क्वायर रूट 4/9 माइनस 16/3। ये 4 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक फ्रेंड, तो अब हम इनको और देखेंगे मजीद। एलसीएम लिया हमने, जब भी दो फ्रैक्शन या एक भी दो एलिमेंट के दरमियान माइनस या पॉजिटिव आ जाए और दोनों में से एक फ्रैक्शन में हो तब हम लाजमी एलसीएम लेते होते हैं। 9 यहाँ जगह 4 माइनस हम यहाँ पे कैलकुलेटर से कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 48 में से 4 गया तो हमारे पास रह जाता है सिंपल -44/9। हमें इतना तो पता है कि स्क्वायर रूट जो भी था वो नेगेटिव में नहीं होता, तो हम सिंपल नेगेटिव अलग करेंगे 2/3 स्क्वायर रूट 44/9 माइनस 1। ये ब्रैकेट का मतलब होता है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 स्क्वायर रूट 44/9 अयोटा स्क्वायर। रीजन आपको पता है -1 अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये कैंसिल अयोटा बाहर। और हमें ये भी पता है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है 2/3। अब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट 44 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2/11/3 अयोटा अयोटा बाहर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4/9 अयोटा 11 स्क्वायर। एक फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास, तो हम इसी साथ में लिखेंगे इस वैल्यू या रूट ऑफ, एक बार सवाल को हम दोबारा लिख देंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दिया है, इसमें वो कहता है अल्फा बीटा रूट है इसके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू किसी के फाइंड नहीं करनी, वो कहता है कि आपने प्रूव करना है, मतलब कि आप ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है इस वाली साइड इसके बराबर है। ठीक फ्रेंड, सिंपल तो हम देखते हैं इसे कैसे करना है। ये स्टेटमेंट दी हुई है, पहले इसको एक बार लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम जाएंगे सॉल्यूशन x प्लस के माइनस px माइनस p माइनस c इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, या लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है जो उसने दी हुई थी, उसने कहा था अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम सिंपल लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 1 इसके साथ वाला एलिमेंट, कोमा b इज इक्वल टू माइनस p x के साथ वाला एलिमेंट होता है, एंड c इज इक्वल टू माइनस p माइनस c। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम सिंपल करेंगे अल्फा
प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, और हमारे पास बी, हमारे पास माइनस पी, ए हमारे पास है 1, तो ये आ गया हमारे पास सिंपल पी। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास पी है। अब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर ए। सी हमारे पास माइनस पी माइनस सी ए 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हुई माइनस पी माइनस सी। यहाँ तक हो गया। अब हमने एक बार सवाल को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला है जो कि प्रूफ आया था, हमें पता लग गया। जब भी किसी सवाल में प्रूफ या शो आ जाए वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला होता है, उसमें ये जैसा इधर नहीं लेके जा सकते और ना ही इधर से कोई एलिमेंट उधर लेके आ सकते। सिंपल हम एक बार सवाल लिखेंगे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट 1 प्लस बीटा। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि हमें पता लग जाए कि हम कौन सी साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलते हैं रफ में, रफ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। वहाँ पर रिजल्ट आ गया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सिंपल है, हम इस रिजल्ट को इधर पुट कर देंगे 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू। अब हम सिंपल सबकी वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू होगी हमारे पास p, अल्फा बीटा के हमारे पास माइनस पी माइनस सी। सोल्व करेंगे 1 प्लस पी माइनस पी माइनस, ये पी इस पी से कैंसिल, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव। सिंपल हमारे पास रह गया y माइनस सी, और ये वाली साइड हमें इसके साथ लेफ्ट राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करनी है। तो हमने प्रूफ कर दिया, हम लिखेंगे प्रूफ। जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए, तीन चीजें होती हैं। यहाँ हम प्रूफ लिख सकते हैं, यहाँ शो लिख सकते हैं, यहाँ एंड पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपकी मर्जी होती है। अब हमारा दूसरा पार्ट हो चुका है, हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है, ये थोड़ा सा बहुत ही आसान सा है। उसमें उसने एक रूट दिया हुआ है और वो कहता है इसकी नीचे दी गई कंडीशंस के मुताबिक कर। बुक से जरा हम थोड़ा मुतालिया करते हैं। वो कहता है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इस स्टेटमेंट के डबल द ऑर्डर, मतलब डबल द ऑर्डर मतलब ये एक रूट है तो इसका डबल रूट क्या होगा। तो हम इसे सिंपल करते हैं। पहले तो हम लिख लेंगे लूप्स को, लेट अल्फा प्लस अल्फा कोमा 2 अल्फा आर रूट्स। यहाँ पे आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, मतलब कि हमने यहाँ पे डबल रूट करना है 2 अल्फा, ठीक है, लेकिन अल्फा भी होना चाहिए। हमने लिखा लेट अल्फा प्लस 2 अल्फा आर रूट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस, एस मीन्स होता है सम ऑफ रूट। अल्फा पहले वाले को दूसरे साथ प्लस करें तो हमारे पास आता है माइनस बी ओवर ए। हमारे पास b है p, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस p ओवर 1। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी हम करेंगे, अल्फा कोमा 2 अल्फा आ जाएगा c ओवर a। अल्फा को इससे मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये 3 अल्फा होगा, हमारे पास 3 अल्फा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास q ओवर 1। मीन्स
हमारे पास ये 3 अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक फ्रेंड। और हमारे पास हमने पहले सम ऑफ रूट्स किया और फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई। हम हमने सिंपल 2 अल्फा की वैल्यू निकाली, ठीक फ्रेंड। तो हम पहले एक बार इतना कर लेते हैं, इसको नीट में कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सम ऑफ रूट्स हम लिखेंगे अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ठीक फ्रेंड। ये हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी ओवर 3, लेकिन हमें अल्फा की हमें 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए क्योंकि तो हमारी कंडीशन ही है ये डबल रूट। तो हम लिखेंगे पी प्रोडक्ट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा, हमारा हो जाएगा सी ओवर ए। ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर 1। तो हमारे पास आए अल्फा की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस पी ओवर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि हम नीचे 1 लिखते नहीं है। यहाँ पे हमने पहले वैल्यूज पुट किए, इसके बाद हमने लिखा नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 पी का स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। लेकिन हमें 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिंपल यहाँ पे 2 पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 उधर जाके मल्टीप्लाई का, तो हमारे पास ये आ गया 2 अल्फा की हमारे पास 3। अल्फा की वैल्यू अगर ये है तो हमारे पास 2 अल्फा की वैल्यू ये होगा। तो हम लिखेंगे does बी रिक्वायर्ड कंडीशन। इसने एक कंडीशन दी थी कि एक रूट है उसका डबल क्या होगा कंडीशन। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। सिंपल इसने कहा था डबल रूट करें, ये एक रूट है, इसको अगर हम सोल्व करें तो कोई रूट आता है और उसका डबल रूट हमने फाइंड करना है। तो पहले हमने सम ऑफ रूट लिखा, उसका हमारे पास ये आ गया। हमने फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट किया तो हमारे पास ये आया, लेकिन हमारे पास अल्फा की वैल्यू हमारे पास तब तक आ चुकी थी, तो हमने सिंपल पुट की तो हमारे पास आ गया और हमारी यही कंडीशन है। अब हम इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो किस तरह हम कर सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि कोई भी एक हम रूट सेट करेंगे, लेट अल्फा, ये अल्फा को हम चेंज कर लेते हैं, अल्फा कोमा उसका लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर अल्फा। ठीक है, हमारी कंडीशन ये है कि हमें सिर्फ 1 ओवर अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें अल्फा की वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं, तो इसलिए हम सिंपल प्रोडक्ट करेंगे। आप चाहे तो सम ऑफ रूट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही मौजूद है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा सिंपल 1 ओवर सी ए। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है और ए की वैल्यू हमारे पास 1, तो सिंपल हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया क्यों, और हमारी यही कंडीशन थी। इसमें मतलब कि वो कह रहा था कि एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो उसका हमारे पास उस रूट का सॉल्यूशन चाहिए। तो हमें सिंपल यहाँ पे हमें पता था जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये सेम है, तो हमने इसलिए यहाँ पे सम ऑफ रूट नहीं किया। सम ऑफ रूट करते तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाए, सिंपल हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट किया और इनको कैंसिल किया तो 1 आ गया और इनकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस रूट का लिया जाए तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्यों की आएगी। अब हमारा ये पार्ट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देर किए। जी दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है,
क्योंकि ये अभी हम आगे करेंगे, आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन मजेदार क्यों है। पहले तो हम देखेंगे पी का स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये उसने इक्वेशन दिया, उसने कहा इसके रूट अल्फा बीटा है, तो आपने इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने सिंपल पहले तो ये वाली इक्वेशंस लिखते होते हैं। यूजुअली हमने लिखा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे अब लेट करेंगे, लेट A इज इक्वल टू P, C इज इक्वल टू Q, B इज इक्वल टू Q एंड C इज इक्वल टू Q। ठीक फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लेट करने के बाद हमारा दूसरा अमल होता है सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक फ्रेंड, इसको हम इक्वेशन 1 का, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं सिंपल। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए माइनस क्यू ओवर पी। इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। हमने इसे इक्वेशन 1 क्यों कहा है अभी हम इसकी डिस्कस करेंगे। P प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा ओवर बीटा इज इक्वल टू C ओवर A। C की वैल्यू हमारे पास क्यों है, P की, A की P। इसे हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। इसे अभी हम इक्वेशन 2 नहीं कहेंगे। अब हम यहाँ पे इसका लेंगे स्क्वायर, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन के पूरा पढ़ते हैं। ये तो यूजुअली हमने हर स्टेप में करना होता है अगर ये ऐसी स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है, इसमें ये सवाल इसलिए मजेदार है क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को जीरो पे इक्वल नहीं करना, हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड खुद बनानी होती है इन इक्वेशन से, इसलिए ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। यहाँ पे सारे ही स्केयर में है, तो हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में स्केयर लेंगे तो हमारे पास आज यहाँ पे लेंगे टेकिंग स्केयर रूट, मतलब यहाँ पे हम अंडर रूट जिसे कहते हैं हम वो लेने वाले। तो इस पे लेंगे तो हमारे पास यूजुअली आ जाएगा स्केयर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इस पे भी आ जाएगा स्केयर रूट क्यू ओवर पी। अब हम इसे इक्वेशन 2 कह लेंगे। ठीक फ्रेंड, अब हमने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है। हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 1 वी गेट। इसको अब हम डिवाइड करते हैं। पहले इससे कर रहे हैं, हम उसको लिखेंगे, वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी, और फिर डिवाइड करें तो डिवाइड का सिंबल, इसके नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट अल्फा बीटा, इसके नीचे स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी। इसको हम पहले इस वाले को थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं। अल्फा के नीचे अल्फा बीटा प्लस बीटा के नीचे अल्फा बीटा। ये -1 कर लें और ये 1 कर लें, क्योंकि जो स्क्वायर रूट जो होता है उसकी पावर आधी होती है। ये एक पूरा है, ये आधा है, ये पूरा कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिंपल आधा रह जाएगा स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी। ये मैं आपको एंड पे रेफरेंस में करके बताऊंगा ये हमने क्या किया है। सिंपल अगर हम इसकी बात करते हैं, ये एक है, ये आधा है, इसको हम लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अल्फा ही आता है। तो हम इसको चेंज करेंगे अल्फा डॉट बीटा। अगर हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आता है। हमने ये ऐसा किया ताकि हम इनकी फ्रैक्शन काट सकें। फिर इसी तरह हम इनकी भी फ्रैक्शन काट देंगे, b
बी ओवर अल्फा डॉट बीटा। बीटा कैंसिल, यहाँ पे आ गया बीटा और अल्फा, यहाँ पे माइनस क्यू ओवर पी। अब हम सिंपल थोड़ा करके करते हैं, अल्फा स्क्वायर रूट बीटा प्लस बीटा ओवर स्क्वायर रूट अल्फा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी। ठीक फ्रेंड, अब हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में कर देंगे, स्क्वायर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा ओवर अल्फा, ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव का स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 0। और हमें यही प्रूफ करना है, तो हम एंड पे लिख देंगे प्रूफ पी आर ऑफ ई टी। अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा हम रफ फॉर्म में आपको बताते हैं कि हमने यहाँ क्या किया। सिंपल हमारे पास ये इक्वेशन थी, माइनस क्यू ओवर पी ओवर स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी। ठीक है, और हम इनकी देखेंगे, हमने इनकी फ्रैक्शन, इसको हम कुछ इस तरह करेंगे, इसको तोड़ माइनस को बाहर रखेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे क्यू डॉट क्यू ओवर पी डॉट पी, फ्रैक्शन के नीचे क्यू ओवर पी। अब हम इनकी फ्रैक्शन चेंज करेंगे, तो हमारे पास आएगा क्यू पी पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, फ्रैक्शन चेंज की पी ऊपर क्यू नीचे, ये क्यू इससे कैंसिल, ये पी इससे कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल ये फैक्टर बन जाता है, जो हमें यहाँ पे लिख देते हैं। इसका आसान तरीका ये होता है, हमारे सर ने बताया था, फर्स्ट कर लीजिए ये एक है और ये एक का आधा, ठीक है, ये माइनस का एक है, ये एक का आधा, तो एक में से आधा जाएगा तो सिंपल आधा रह जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस एक से गया, तो हमने वो लिख दिया। ये मेथड अप्लाई करने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट यहाँ से कर लें। एग्जामिनर को इस बात का इल्म होता है कि यहाँ पे हमने क्या किया है। अब हमारा पार्ट 6 भी हो चुका है, अब हम पार्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा हम ध्यान से इसकी स्टेटमेंट का मुताला करते हैं और हम देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। पहले तो हमने पढ़ा कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशंस के, ठीक है फ्रेंड्स, तो कहता है फ्रॉम द इक्वेशन, मतलब वो कहता है फ्रॉम द इक्वेशन, मतलब ये रूट्स हैं, इसकी हमने ऐसी फॉर्म बनानी है, ठीक फ्रेंड, और ऐसी फॉर्म बनाने का हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा कि इसकी फॉर्म बनानी है। तो इसका फार्मूला हमारा 163 पेज नंबर पे गिवन है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फार्मूला तो आ गया, लेकिन हमने जब फार्मूले का मुताला किया था हमें पता लगा कि s क्या है और ये p क्या है, ठीक फ्रेंड, ये s हमारे पास सम ऑफ रूट्स है। यहाँ पे हम इक्वेशंस नहीं लिखेंगे, ना ही लेट a b c के करेंगे, क्योंकि ये पहले a b c के हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी ही डिजाइन की गई है कि इस इक्वेशन को जब भी हम अल्फा प्लस बीटा के करेंगे तो हमारे पास b ओवर a ही आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन हमने अब s फाइंड करना है, ये s क्या है, s है सम ऑफ रूट्स, इसको रिप्रेजेंट क्या, इसको तो हमें पता तो लग गया ये सम ऑफ रूट है, लेकिन इसे करेंगे कैसे, ये जो रूट्स होगा पहला अल्फा स्क्वायर, बीच में साइन प्लस था, क्योंकि सम ऑफ रूट्स एस से सम मींस प्लस प्लस बीटा। सॉल्व करने का मेथड हमारा वही है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गए, इसके हमारे पास वैल्यू नहीं हो, तो हम यहाँ पे करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अलजेब्रा का फार्मूला क्लोज हो जाएगा।
अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू होती है माइनस बी ओवर ए होल का स्क्वायर माइनस 2 बी की हमारे पास अल्फा बीटा की सी ओवर ए। ठीक फ्रेंड, अब हम इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस 2 सी ए ओवर ए। अब दो रकमों के दरमियान आ गया माइनस या पॉजिटिव और एक भी फ्रैक्शन में हो तो हम यूजुअली एलसीएम लेते होते हैं। ए का स्क्वायर यहाँ पे आ गया बी का स्क्वायर माइनस 2 ए सी, क्योंकि यहाँ पे एक ए नहीं था। अब हमारे पास ये सम ऑफ फ्रूट आया है। अब हमारा काम है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लेना, क्योंकि अभी हमें पी भी हमारे पास एफ तो आ गया, अब हमें पी चाहिए। तो अब हम देखते हैं पी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनके दरमियान हमने प्लस का साइन डाला था, तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू सी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, और अब हम इनका ये भी रहने देते हैं। अब हम इनका इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा सी ओवर ए का होल का स्क्वायर। इनको ओपन करेंगे तो आ जाएगा सी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। अब हमने इस फार्मूले में पुट करना है। पुट कैसे करना है हम देखते। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी आ गया, सम ऑफ फ्रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी आ गया। सिंपल हम ये फार्मूला लगाएंगे एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह उसकी वैल्यू माइनस है, क्योंकि ब्रैकेट बी का स्क्वायर माइनस 2a सी ओवर ए का स्क्वायर। तो आगे को रेस कर देते हैं और आगे पी है, तो अब हम इसकी वैल्यू इसके साथ एक बार हम फिर से फार्मूले का हम ताला करते हैं पेज नंबर 163 x। तो यहाँ पे आ जाएगा x, इसके साथ p है, p की वैल्यू पुट करेंगे c का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। अब हमने देखना है इस माइनस को बाहर ऐसे ही रहने देंगे x y का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ac। हमने पूरी का एलसीएम लेना है। अब तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे डिफरेंट प्लस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे भी a था, इसलिए ऊपर वाला साइड नहीं हुआ, यहाँ पे a नहीं था तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये पूरी फ्रैक्शन ही नीचे a है, हम इसको अभी शिफ्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस b कॉमन है स्क्वायर माइनस 2ac x प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिर्फ हमारा ये आंसर आया है और हमारा यही आंसर ठीक है। यहाँ पे x भी हो सकता है y भी हो सकता है, मेन मैटर करता है हमारा s और p। हमारा मेन मैटर करता है p और यहाँ पे ये s है और हमारा मेन मैटर इन दोनों का होता है। ये वैल्यू सवाल के मुताबिक चेंज हो जा सकती है, इनसे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा इस पार्ट का ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे करना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, सिंपल हम लिखेंगे एस फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा प्लस बीटा क्यूब को हम सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल का क्यूब कर रहे हैं। जिस तरह हमने अल्फा प्लस बीटा स्केल लाने के लिए किया था, इसलिए हम सिंपल यहाँ पे करेंगे -3 अल्फा -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। सिंपल अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और देखते हैं। अब हम सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की हमें पता है माइनस बी ओवर ए होल की क्यूब
माइनस 3 अल्फा बीटा की हमारे पास है c ओवर a, यहाँ पे आ जाएगी माइनस b ओवर a। सिंपल इनका हम खोलेंगे तो आ जाएगा b का माइनस b का क्यूब ओवर a का क्यूब माइनस 3 प्लस 3, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 और ये 3 हो जाएगा cb ओवर a का स्क्वायर। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, a का क्यूब माइनस 3 b प्लस 3 a b c। हम कोशिश करते हैं कि हम अरेंज करके लिखें। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स तो आ गया, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b क्यूब आ जाएगा होल का क्यूब। ये अल्फा है, अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू होती है c ओवर a। ये आ गया हमारे पास c का क्यूब a का क्यूब। अब हमने इसको इक्वेशन ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस sx प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, x का स्क्वायर माइनस अंदर वाला एलिमेंट के साइन चेंज, b का स्क्वायर b पॉजिटिव का हो गया क्यूब माइनस 3abc। ये माइनस अगर हम चाहे तो कॉमन भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम सवाल की कंडीशन के मुताबिक देखते हैं, का क्यूब प्लस c की क्यूब a की क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सिंपल x का स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 3ab प्लस c का क्यूब, इसका हमने पूरी का फ्रैक्शन का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे a का क्यूब आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a का क्यूब इसलिए आया क्योंकि इसके साथ भी a का क्यूब था, इसके साथ भी a का क्यूब था, इसके साथ नहीं था तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये इसके साथ जाके डिवाइड a का क्यूब x का स्क्वायर प्लस b की क्यूब माइनस 3ab c प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 0 ओवर a का क्यूब। तो हमारा सिंपल ये आता है a का क्यूब x क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3abc प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 0। एक बार हम रूट के पीछे से कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या। ठीक फ्रेंड, बुक में यहाँ पे इन्होंने माइनस कॉमन लिया, तो हम यहाँ से भी कॉमन लेंगे x का स्क्वायर माइनस x कॉमन x माइनस x कॉमन अंदर के साइन चेंज b का क्यूब प्लस 3abc प्लस c का क्यूब। यहाँ पे हमने यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया था, बुक वालों ने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे आके सारे सवाल को दोबारा उसके मुताबिक ले आए। तो हमारा इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन रह गया, वो हम करते हैं। अब हमने इस पूरे फैक्टर को ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में लेके आए, तो सिंपल हमें इस फार्मूले के लिए s चाहिए, सम ऑफ रूट्स, तो इनको ऐड करेंगे 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। सिंपल है, हम इनका एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा होल का क्यूब, ऊपर आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। इनको अरेंज करके लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बीटा होल का क्यूब। ये अलजेब्रा का हाफ फॉर्मूला, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा
होल का क्यूब। ये हमारा सम ऑफ रूट चढ़ रहा है। अब हम वैल्यू सिंपल पुट करते हैं। ये हो जाएगा माइनस बी ओवर ए का क्यूब माइनस 3 सी ए माइनस बी ओवर ए, नीचे आ गया सी ओवर ए का होल का क्यूब। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस बी का क्यूब ओवर ए का क्यूब माइनस 343 बी सी ओवर ए का स्क्वायर होल के नीचे सी का क्यूब ओवर ए का क्यूब। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। ए का क्यूब एलसीएम माइनस 3b प्लस 3abc ओवर सी का क्यूब ए का क्यूब। हमारे पास फ्रैक्शन बदलेंगे। 3abc ओवर ए की 3 मल्टीप्लाई ए की 3 ऊपर सी की 3 नीचे। ये कैंसिल, ये सी से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी फ्रैक्शन के साथ नहीं है और ये अपनी पूरी फ्रैक्शन के साथ। तो हमारे पास सम ऑफ रूट आएगा माइनस बी का क्यूब प्लस 3abc ओवर सी का क्यूब। हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल का क्यूब। अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, दोनों के ऊपर क्यूब। अब हमारे पास सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। अब हम सिंपल अपना फॉर्मूला लगाते हैं और अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ से डेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाए। हमने फॉर्मूला लिखा अपना एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू दी है हमारे पास माइनस बी का क्यूब प्लस 3abc ओवर ए का क्यूब। सी हमारे पास ये है, इसकी भी वैल्यू लिख दी। सी का क्यूब ए का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, होल का एलसीएम लेंगे ताकि हम ए को 0 कर सकें। ए का क्यूब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर से ए क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के माइनस कॉमन है बी क्यूब प्लस 3abc एक्स प्लस सी का इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये पूरी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा सिंपल आंसर आएगा ए का क्यूब एक्स का स्क्वायर माइनस कॉमन माइनस बी का क्यूब प्लस 3abc एक्स प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 0 ओवर ए का क्यूब विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा सिंपल ये आंसर आ गया। अब हमारा आखिरी को पार्ट रह गया 8, उसका एक ही क्वेश्चन है तो हम जल्दी से उसे कर लेते हैं। इस सवाल में वो कहता है ये एक इक्वेशन दी है, उसने क्या उसकी रूट अल्फा बीटा, ठीक है। वो कहता है कि ये एक समझ फर्ज के लिए ये एक रूट्स हैं, इनको आपने इक्वेशन की फॉर्म में करना है। तो पहले तो हम सिंपल अपना मेथड करते हैं। इसको लिखेंगे 5, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम 5x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 5 कॉमा b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -2। ठीक फ्रेंड्स, तो अब हम सिंपल करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू बन जाएगी माइनस बी ओवर ए -1 -1 ओवर
3/5, हमारे पास आ गई 1/5। इसी तरह अल्फा बीटा की 3/8, -2/5। सिंपल। अब हमने इसको इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे 3α, 3 बीटा। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक फॉर्म में। अब हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फार्मूला वही है x का स्क्वायर माइनस sx प्लस p। तो अब हम यहाँ पे करने के लिए हमें पहले सम ऑफ टूज चाहिए। वो आता है इस वाले एलिमेंट को इसके साथ प्लस करने, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास अल्फा बीटा 3α प्लस 3 बीटा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा। ठीक फ्रेंड, हमारा काम है अल्फा प्लस बीटा की हमारे वैल्यू है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो सिंपल आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा आएगा। उनको अरेंज करके लिख देंगे क्योंकि साइन चेंज नहीं है, तो हम अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। अल्फा बीटा अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है क्योंकि साइन इसके साथ भी पॉजिटिव है, इसके साथ भी पॉजिटिव है। इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही फैक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास सम ऑफ रूट आया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/5 ओवर -2/5। यह हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/-2। ये से कैंसिल, सम ऑफ रूट आ गया हमारे पास -3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट 3α मल्टीप्लाई बाय 3 बीटा, हमारे पास आता है 9 अल्फा बीटा। 9 अल्फा बीटा की वैल्यू है -2/5। ये हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 5/-2। तो सिंपल हमारे पास आ गया 45/2 -4। अब हम सिंपल अपने फार्मूले में पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। उसके थोड़ा सा यहाँ से रेज कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, इसका स्क्वायर माइनस sx प्लस इक्वल टू 0। s हमारे पास 3/2 है, ये भी माइनस का था तो ये साइन बदल जाएगा, ये पॉजिटिव था। sx ये है हमारे पास -45 ओवर 2 इक्वल टू 0। अब हम 2 यहाँ से एलसीएम लेंगे, सबके साथ नीचे 2, इधर कुछ नहीं है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3x -45 इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर प्लस 3x -45 इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x -45। अब हमारा आ गया। अब हमारा ये सॉल्यूशन है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मैं अल्लाह हाफिज़।